चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का एक और थ्योरम आपके सामने मैं लेके आया हूँ और वो थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंड दैट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज अ एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्रायंगल, ठीक है, देन द एंगल बाइसेक्टर of the angle of a triangle divide the opposite side. Here AD is the angle bisector of angle BAC, है ना। divide the opposite side BC in ratio of the side containing the angle. It means the BD and DC make the similar ratio with BA and AC. दिस इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें अगर किसी एक एंगल का बाइसेक्टर हम खींचते हैं, इफ वी ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल देन इट डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो एंड दैट रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द साइड दैट कंटेन द एंगल। ओके, तो यहाँ पे प्रूव करना है BA बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। अब यहाँ पे हम लोग ये तभी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जब हमें वहाँ पे थेल्स थ्योरम लगेगा। देन टू अप्लाई द थेल्स थ्योरम वी हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग एंड दैट कंस्ट्रक्शन इज वी आर गोइंग टू ड्रॉ CE a line that is parallel to the AD। तो यहाँ पे AD के पैरेलल क्या हो गया, CE, एंड व्हेन BA इज प्रोड्यूस इट मीट टू CE एट C। इट मीन्स ड्रॉ द CE पैरेलल टू AD टू मीट BA प्रोड्यूस टू E। यानी हमने जब थेल्स थ्योरम लगाने के लिए क्या किया, BA को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, E तक, जिससे हमारा ड्रॉ हो जाए AD किसके परपेंडिकुलर, AD किसके पैरेलल हो जाना चाहिए, C। यानी कंस्ट्रक्शन हमने सिर्फ ड्रॉ किया है, क्या चीज़, क्या किया है, पैरेलल। और पैरेलल लगाने से क्या हो गया, अब आप ट्रायंगल आप देख लो BEC, इस ट्रायंगल BEC में ये जो AD लाइन है दिस विल बी द पैरेलल टू द CE बाय द कंस्ट्रक्शन। इट मीन्स द BA बाई AE इज इक्वल टू BD बाई DC बाय द थेल्स थ्योरम, ठीक है, कंफर्म है। ओके, चलो, तो हमने पहले लिख लिया कि AB बाई AE इज इक्वल टू BD बाई DC। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, वी हैव ऑब्टेन द फर्स्ट एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है, ये हमने अपने को क्या मिला, फर्स्ट एक्सप्रेशन मिल गया। बट अब जरा देखते जाओ, यहाँ तक तो ठीक है, बाई BPT यानी कि थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब फटाफट देखते हैं, यहाँ पे AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यानी BAD इज इक्वल टू CAD कंफर्म। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। बट नाउ थिंक अबाउट दैट, AD इज पैरेलल टू CE एंड AE इज ट्रांसवर्सल, यानी BE इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E। ओके, confirm, then angle 1 is equal to angle E, corresponding angle. Again AD is parallel to CE and AC is transversal. Which one is transversal? AC is transversal, then angle 2 is equal to angle 3. This is the alternate interior angle. Okay, then we have to equalize angle 1 is equal to 2, angle 1 is equal to E, then angle 1 is equal to E and angle 1 is equal to 2, then angle E is equal to 2. Now angle 2 is equal to 3, it means angle 3 is equal to E। ये प्रूव हो गया कि एंगल 3 किसके इक्वल है, E के इक्वल है। 3 किसके इक्वल है, E के इक्वल है। समझ में आ गया। अब देख लो इस ट्रायंगल में हमने देखा 3 किसके इक्वल है, तो 3 के सामने का ये साइड हो जाएगा, 3 के सामने का साइड क्या है, AE, और E के सामने का साइड CD AC। आपने क्या देखा, एंगल E के सामने का AC और एंगल 3 के सामने का AE दोनों इक्वल होगा, बिकॉज इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम पता है, क्लास 9th पे पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो AC हो गया किसके इक्वल, AE के इक्वल। अब इसको एक्सप्रेशन सेकंड मान लो, और जहाँ AE है बस AE जो आपके पास था यहाँ पे क्या प्रूव कर देना है, पुट कर देना है AC। तो आपको AB बाई AC इज इक्वल टू आ जाएगा BD बाई क्या चीज़, BD बाई डी। ठीक है, समझ में आ गया। फटाफट इसको कॉपी में लिख लीजिए, हम इसका कन्वर्स भी देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या देख रहे हैं हम लोग, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स। अब बाइसेक्टर थ्योरम में तो आपने ये देखा कि अगर एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस एंगल को बनाने वाला जो साइड होगा उसका रेशियो उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वहाँ पे दो जो पार्ट होंगे उसके सेम रेशियो में रहेगा। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज अ ट्रायंगल ABC इन विच D इज अ पॉइंट ऑन BC, D इज द पॉइंट ऑन BC such that BD by DC is equal to AB by AE, AB by AC, BD by DC is equal to AB by AC। ये आपको दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव AD बाइसेक्ट एंगल A। अगर AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A का, इट मीन्स हमको प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या प्रूव करना पड़ेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब जरा देखिए इसके लिए हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहला काम करना है, इसको प्रोड्यूस करना है। इसको प्रोड्यूस करना है कहाँ तक, E तक। यू नो BA इज प्रोड्यूस टू E सच दैट AC इज इक्वल टू AE। AC किसके इक्वल हो गया, AE के इक्वल हो गया। फटाफट अब देख लो, ये हमारे पास आ गया कि AC किसके इक्वल है, AE का। अब चलो देखते हैं प्रूफ। BD by DC is equal to AB by AC. It is given. Now put the value of AC as AE। जब हमने AC के जगह पे क्या रख दिया, AE, तो हो गया BD by DC is equal to AB by AE। अब देख लो BD by DC is equal to AB by AE। याद आ गया आपको कौन सा, कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम, कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कह रहा था इस बात का, ठीक है, कि अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में अगर कट करता है तो क्या होगा, वो लाइन जो उसको कट करता है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड का। तो पैरेलल हो गया, AD पैरेलल हो गया किसके, CE का। अब जो ही AD पैरेलल C के होगा तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा फिर से क्या चीज़, E। कौन सा एंगल, फटाफट बताइए, कॉरेस्पॉन्डिंग। अभी भी हमने देखा था एंगल 2 बराबर 3। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। पता चल गया। अब जरा देख लो, लेकिन आपको दिया हुआ AC किसके इक्वल है, AC है AE के इक्वल। तो इसका मतलब एंगल E किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। फटाफट जब हम तीनों को मिला दिए तो हमें पता चल गया एंगल 1 बराबर क्या हो गया, एंगल 2 कन्फर्म हो गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी आ गया। ये आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज में होगा, NCERT का। आराम से देखना, बड़ी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसके बाद में, ढेर सारा क्वेरीज आया था। ओके, फटाफट मज़े से देखते रहिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।